तो बच्चों अपन ने देखा था कि जो नमी द्वारा जो पकाना होता है उसमें सबसे पहले है अपना उबालना। तो ये भोजन पकाने की सबसे ही सरल और प्राचीन विधि होती है। इसमें क्या होता है कि जल इतनी मात्रा में होना चाहिए ताकि भोज्य पदार्थ उसके अंदर डूब जाए। तत्पश्चात ईंधन से प्राप्त ताप से गर्म पानी जो होता है उसमें धीरे धीरे अपने क्वथनांक पर 100 डिग्री तक उबलने लगता है और इस ताप पर जल ऊपर आता है, बुलबुले के रूप में उठने लगते हैं और इस विधि के द्वारा भोज्य पदार्थ जो होता है वो पक जाता है। दाल, चावल, आलू व अन्य सब्जियां इसी विधि के द्वारा पकाई जाती हैं। फिर खदकाना, जिसको कि अपन सिमरिंग मेथड कहते हैं, यह विधि उबालने के लिए समान ही होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है इसके अंदर कि 85 सेल्सियस पर आता है और भोज्य पदार्थ उस पर बुलबुले फूटते हैं और वो पक जाता है। देखिए, सिमरिंग जो विधि होती है इससे अपनी कड़ी है या फिर कम आंच पर जो सब्जियां बनती हैं खदक कर, जिसे मिलते खदका के सब्जी बनाना, उस मेथड से बनाया जाता है। फिर है अपनी स्टूइंग विधि। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। स्टूइंग विधि, इस विधि में भोज्य पदार्थ में बहुत सारा पानी के साथ ढक्कन जो बर्तन होता है उसमें धीमी आंच पर पकाते हैं। इस विधि में समय अधिक लगता है। भोज्य पदार्थ नरम, सुपाच्य, पौष्टिक, स्वादिष्ट बन जाता है। मांस, साग, सब्जी इस विधि से बनाया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, मांस का स्ट्यू या एप्पल का स्ट्यू, इस विधि से ही बनाया गया है। अब अपना नेक्स्ट है भाप द्वारा, इसे अपन स्टीमिंग मेथड कहते हैं बच्चों। पानी को उबालने के लिए वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह पदार्थ इस वाष्प के ताप द्वारा पकाता है। भाप द्वारा भोज्य पदार्थ दो प्रकार से पकाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसे अपन डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इस विधि में भोज्य पदार्थ को भगोने पर रखकर जब पानी उबलने लग जाता है तो भोज्य पदार्थ के कांटेक्ट में आने लग जाता है। ठीक है, जालीदार पात्र में भोज्य पदार्थ को रखकर ऊंचाई पर भोज्य पदार्थ को पकाते हैं। ढोकला, इडली आदि इसी विधि से पकाए जाते हैं। फिर है अपनी अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि में भोज्य पदार्थ सीधे आग के संपर्क में नहीं आते, बल्कि भोज्य पदार्थ को किसी बर्तन में बंद कर दिया जाता है और उसके संपर्क में आकर के भोज्य पदार्थ पक जाता है। खमन पुडिंग इसी मेथड से पकाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं दाब द्वारा पकाना। इस विधि से भोज्य पदार्थ को क्या होता है कि जो वायुमंडल का दाब होता है 100 डिग्री से अधिक हो जाता है और वाष्प बाहर से निकलने लग जाती है। और इसके तहत क्या होता है बच्चों, 10 से 12 मिनट में, चावल 6 से 8 मिनट में तथा काबुली चना 30 मिनट में पक जाता है। गर्म वायु द्वारा भोज्य पदार्थ पकना। प्रत्यक्ष भूनना, सेकना, इस विधि में भोज्य पदार्थ को सीधे आग के संपर्क में पकाया जाता है। भूनते समय भोज्य पदार्थ को चारों तरफ से घुमाया जाता है ताकि समान रूप से पक जाए। आलू, शकरकंद, भुट्टा, मांस भुनना इस विधि के द्वारा पकाया जाता है। विधि का मतलब होता है इनडायरेक्ट मेथड। इस विधि में भोज्य पदार्थ आग के संपर्क में नहीं आता, जैसे कि तवे पर रोटी सेकना, गर्म रेत में चने सेकना, मूंगफली सेकना इस विधि के अंतर्गत आता है। और जो बेकिंग मेथड होता है, इस विधि में भोज्य पदार्थ को तंदूर या ओवन में रख कर बेक किया जाता है, जिससे अपन देखते हैं बाटी है, नान है, केक, पेस्ट्री इस विधि के द्वारा बनती है। ठीक है, चलिए चिकनाई विधि। चिकनाई विधि के माध्यम से पकाने की सबसे लोकप्रिय विधि होती है। इसमें भोज्य पदार्थ क्या होता है, चिकनाई के माध्यम से फटाफट से पक जाता है। इसमें पहले ये प्यारे बच्चों आपकी उतना तलने की विधि, शैलो फैट फ्राइंग। इस विधि में भोज्य पदार्थ कम गहरे, जैसे कि तवा है, फ्राइंग पैन है, कम तेल में धीमी आंच पर पकाते हैं। घी या तेल इतना काम में लेते हैं ताकि पकाया गया भोजन बर्तन के न चिपके। पराठा, चीला, डोसा, कटलेट आदि इस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। गहरा तलने की विधि में क्या होता है, इस विधि में अपना फ्राई पैन होता है, बर्तन होता है, उसमें भोज्य पदार्थ, घी व तेल इतना होता है कि वो उसमें अपने भोज्य पदार्थ को डुबो देता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा बच्चों, पूड़ी है, कचौड़ी है, समोसा, पकौड़ी आदि गहरी तलने की विधि से ही बनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है खाने में, क्योंकि ये बहुत ही अधिक ऑयल के द्वारा कुक होती है। फिर अपन बात करते हैं सॉटिंग। इस विधि में भोज्य पदार्थ को बहुत ही कम घी व तेल में धीमी आंच पर पकाया जाता है। इससे भोज्य पदार्थ कम ताप पर उलट पलट कर तब तक पकाते हैं जब तक सारा घी व तेल अवशोषित ना हो जाए, भोज्य पदार्थ को पूर्ण पक जाए। भोज्य पदार्थ में कड़ा लगे तो थोड़ी मात्रा में घी का प्रयोग करें। इस विधि में सभी प्रकार की सब्जियां बनाई जाती हैं। तो ये था आज का हमारा बहुत ही अच्छा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share my video. Thank you.